नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट सबमरीन को लेके और अभी इंडियन नेवी की लॉन्ग पेंडिंग सबमरीन डील के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। आप सभी को आइडिया लग चुका होगा कि अभी हम प्रोजेक्ट 75I के बारे में बात करने वाले हैं। अभी इस टेंडर में मेनली दो कंटेंडर्स हैं जिनके बीच कंपटीशन होने वाली है। एक जर्मनी की TKMS और दूसरा स्पेन की नवंतिया ग्रुप है। इससे पहले इसमें साउथ कोरिया भी पार्टिसिपेट कर रहा था, लेकिन रिसेंटली साउथ कोरिया की तरफ से इस टेंडर से पीछे हटने का फैसला किया गया था। और ये तीन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स थे, इनके पास AIP सिस्टम मौजूद था, जिस वजह से इनके सबमरीन इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट में फिट हो रहे थे। लेकिन अभी इसमें साउथ कोरिया पीछे हट चुका है, तो जो मेन कंपटीशन होने वाली है वो जर्मनी और स्पेन के बीच ही होने वाली है। इसके बाद अभी ये पता चला कि इस टेंडर में डिले होने की वजह से जर्मनी की TKMS की तरफ से अभी भारत के लिए एक सेपरेट गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील को भी ऑफर किया जा रहा है, जिसमें जर्मनी टेंडरिंग प्रोसेस के बिना भारत के साथ इस डील को फाइनल करना चाहता है। आमतौर पर अगर इस रूट में भारत बेहतर तरीके से बार्गेन कर पाता है, नेगोशिएशन कर पाता है, तो इस टेंडरिंग प्रोसेस के मुकाबले इस प्रोसेस में जल्दी डील को फाइनल किया जा सकता है और जल्दी इस सबमरीन को भी एक्वायर किया जा सकता है। लेकिन इसमें ट्रांसपेरेंसी को लेकर थोड़े इश्यूज सामने आ सकते हैं और जिस तरीके से रफाल डील को लेकर हंगामा हुआ था, ठीक उसी तरीके से सवाल भी खड़े किए जा सकते थे। पर यहाँ पर अच्छी बात यह कि हम जल्दी इस सबमरीन को खरीद सकते और एक्वायर कर सकते और 2030 से पहले हम सबमरीन को एक्वायर कर पाएंगे। जबकि अगर टेंडरिंग प्रोसेस की बात करें तो उस प्रोसेस में डील को फाइनल करने में लगभग 3 से 5 साल का समय लग जाएगा और उसके बाद 3 से 4 साल बाद जाके सबमरीन हमको डिलीवर होना स्टार्ट हो सकता है। तो उस वजह से जर्मनी का कहना है कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील भारत की जो नेवी है उसके लिए ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। अगला अपडेट माउंटेड गन्स को लेके। अब अभी इस कैटेगरी की गन्स की डिमांड काफ़ी हद तक इंक्रीज हो रहा है और जब से आर्मी की तरफ से माउंटेड आर्टिलरी गन को खरीदने का फैसला किया गया है, तब से कल्याणी ग्रुप और हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के बीच इस कैटेगरी की गन्स को बनाने के लिए कंपटीशन चल रहा था। क्योंकि कल्याणी ग्रुप की तरफ से अपनी ATGS के एक माउंटेड वेरिएंट यानी कि ट्रक माउंटेड वेरिएंट को आर्मी को ऑफर किया गया था और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की तरफ से धनुष आर्टिलरी गन की माउंटेड वेरिएंट को आर्मी को ऑफर किया गया था। लेकिन अभी इस रेस में एक और गन भी शामिल हो चुका और इस बार इसमें टाटा की तरफ से एंट्री किया जा रहा है। अब ATGS की बात करें तो इसे बोथ टाटा और कल्याणी ग्रुप साथ मिलकर भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, लेकिन अभी टाटा की तरफ से जिस माउंटेड गन को ऑफर किया गया था इसका ATGS के साथ कोई लिंक नहीं होने वाला है, बल्कि इसको टाटा की तरफ से डनल की 155mm 52 कैलिबर स्टैंडर्ड की T5 गन्स को बेस करके बनाया गया है, जिसे लोकली मेड तात्रा की 8x8 ट्रक के ऊपर माउंट किया जाएगा। अब फिलहाल DRDO की तरफ से डेवलप किए गए और कल्याणी ग्रुप की तरफ से मैन्युफैक्चर किए जा रहे ATGS गन को टेस्टिंग किया जा रहा है। लेकिन अभी टाटा की तरफ से जिन गन को ऑफर किया जा रहा है इनकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि ये जो गन है ये नॉर्मल बोट टेल प्रोजेक्टाइल के साथ 31 किलोमीटर तक स्ट्राइक कर सकते हैं, वहीं पर बेस ब्लेड एमुनेशन के साथ 42 किलोमीटर तक स्ट्राइक कर सकते हैं और स्पेशल BLAP प्रोजेक्टाइल के साथ यानी कि रॉकेट असिस्टेड प्रोजेक्टाइल के साथ या जो एक्सकेलिबर एमुनेशन है उनके साथ लगभग 55 किलोमीटर के आसपास स्ट्राइक कर सकते हैं। इसके अलावा इंटेंस मोड में 1 मिनट के अंदर 6 राउंड को फायर कर सकते हैं और ब्रस्ट मोड में 16 सेकेंड के अंदर 3 राउंड को फायर कर सकते हैं। लेकिन अगर नॉर्मल फायरिंग रेट की बात करें तो 1 मिनट में 2 राउंड को ही फायर कर सकता है। इससे पहले टाटा की तरफ से इस माउंटेड गन के एक स्केल मॉडल को एरो इंडिया 2023 के शो के दौरान भी डिस्प्ले किया गया था और 2012 से इस पर काम चल रहा था। और अभी टाटा की तरफ से बात बताया जा रहा है कि पहले के मुकाबले अभी इस गन में काफ़ी हद तक इंप्रूवमेंट और रिफाइनमेंट किया जा चुका है और अभी आर्मी की तरफ से ऐसे 800 से ज़्यादा गन को खरीदने का प्लान भी बनाया जा रहा है, तो इन गन्स को भी खरीदा जा सकता है, ऐसा उम्मीद किया जा रहा है। और अगर इसको खरीदा नहीं भी जाता है तब भी इसकी एंट्री होने से कंपटीशन यहाँ पे बढ़ने वाला है, जिस वजह से बाकी गन्स की प्राइस ड्रॉप होने की उम्मीद किया जा रहा है। अगला अपडेट इमरजेंसी फाइनेंशियल पावर की तरफ से है। जब 2016 में उरी अटैक हुआ था तो उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से हमारे तीनों सर्विस को इमरजेंसी फाइनेंशियल पावर को दिया गया था, जिसमें इनिशियली 300 करोड़ तक की प्रोक्योरमेंट को बिना गवर्नमेंट की क्लियरेंस से करने की छूट दी गई थी और बाद में इसको 500 करोड़ तक इंक्रीज कर दिया गया था। इससे ये फायदा हुआ कि हम जल्दी में कोई इक्विपमेंट को अगर खरीदना चाहते थे तो उसको खरीदने के लिए हमको डिफेंस मिनिस्ट्री से क्लियरेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ रही थी और हमारे तीनों सर्विस के जीव इसमें अपने जरूरत के हिसाब से कोई भी इक्विपमेंट को खरीद सकते थे। और इस दौरान ऐसे
कई इक्विपमेंट को भी खरीदा गया था जिनको इमरजेंसी फाइनेंशियल पावर की मदद से खरीदा गया था। लेकिन ये जो पावर था ये टेम्परेरी पावर था। अगर आपने देखा होगा तो 2016 से लेके आज तक हमारी तीनों सर्विस में कई सारे मॉडर्न सिस्टम को ऐड किया गया था और काफ़ी सारे सिस्टम ऐसे थे जिनको इमरजेंसी फाइनेंशियल पावर की मदद से खरीदा गया था, जो कि उस समय हमारे पास मौजूद नहीं थे। और जल्दी से इन सिस्टम को खरीदने के लिए, रिक्वायर करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से स्पेशल पावर को दिया गया था। लेकिन अभी इसे रिमूव करने की बात की जा रही है, जिस वजह से हमारी आर्म फोर्सेस और डिफेंस मिनिस्ट्री के बीच इसी बात को लेकर डिस्कशन किया जा रहा है। अब आर्म फोर्सेस चाहती है कि ये पावर ऐसे ही रहे, जिससे आगे भी इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल करके हम कोई चीज़ खरीद सके। लेकिन डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से भी ये बताया जा रहा है कि अभी हमें इस इमरजेंसी फाइनेंशियल पावर की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है और इसमें ट्रांसपेरेंसी और फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेके या मिसमैनेजमेंट को लेके भी इशू सामने आ रहे हैं। तो इसी वजह से गवर्नमेंट अभी और ज़्यादा दिन तक इमरजेंसी फाइनेंशियल पावर को सैंक्शन करना नहीं चाहता है। लेकिन फिर भी इस बात को लेके हमारी तीनों सर्विस की तरफ से सहमति जताया नहीं जा रही। इस बात को लेके गवर्नमेंट के साथ अभी डिस्कशन और बहस किया जा रहा है। लेकिन अभी फिर भी आने वाले 6 महीनों तक जब तक डिस्कशन पूरा नहीं होता है, तब तक हमारे तीनों सर्विस के पास ही पावर वैसे ही मौजूद रहने वाली है। दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।